अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको समझते हैं। एन इक्वेशन विद टू एज द हाईएस्ट पावर आर एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी ए बी सी जो हैं ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो पहली एग्जांपल को देखें। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखें इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी पावर भी 2 है। तो ऊपर डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें देखें स्टूडेंट्स, ये जो a है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, b रिप्रेजेंट करता है x के कोफिशिएंट को, और c ऐसी वैल्यू है जिसमें वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस इक्वेशन में अगर हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करें तो आपके पास यहाँ a की जगह पे 2 है, b की जगह पे -1 और c की जगह पे आपके पास 3 है। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, और ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 5 है, b की वैल्यू देखें 2/3 है, और c की जगह पे आपके पास 7/4 है। इस इक्वेशन को देखें स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें स्क्वायर रूट 3 a की जगह पे आया हुआ है, 11 जो है वो b की जगह पे है, और -7 जो है वो c की जगह पे है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। 6x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें आपके पास x वाली टर्म नहीं है। ये यहाँ पे दरमियान में जो एक्स बी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको उसके साथ कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे x वाली टर्म लिख सकता हूँ, लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 लगाऊंगा ताकि इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। देखिए स्टूडेंट्स, 0 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6x स्क्वायर प्लस 5 ही रहेगा। लेकिन इसके साथ कंपेयर करने के लिए मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पे ये a की वैल्यू है आपके पास 6, अब ये b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है 5। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं स्टूडेंट्स। 7x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है, लेकिन c वाली टर्म नहीं है, यानी कि कांस्टेंट इसमें नहीं है। तो कांस्टेंट की जगह हम 0 लगा लेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें ये आपके पास a की वैल्यू है, ये 5b की वैल्यू है, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है c की वैल्यू को। तो उम्मीद है आपको इन एग्जांपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है। जनरल फॉर्म के साथ हमने एक कंडीशन लगाई थी a नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा? इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 देन जनरल फॉर्म में a की जगह पे हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। यह बन जाएगा आपके पास 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब जब 0 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ये सारी टर्म आपके पास 0 बन जाएगी, प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जस्ट 2 टर्म रह जाएंगी, बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। देखें स्टूडेंट्स, ये कंडीशन बहुत ही अहम है। अगर a 0 के बराबर हो गया तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, बल्कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, a की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर a 0 हो गया तो आपके पास ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन बन जाएगी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 1 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन को रीड करने से पहले एक एग्जांपल को हल करते हैं, फिर मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊंगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x² - 9x = 0। इसको हम लिख सकते हैं x² - 3²। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, ये फॉर्म a² - b² = a + b × a - b। ये भी इसी फार्मूले की शक्ल है। ये a की स्क्वायर है और ये b की स्क्वायर है। इसको देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल इस फार्मूले की तरह मैंने ओपन किया है। x + 3 x - 3 = 0। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जवाब 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है या तो ये वाला नंबर आपके पास 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो 3 को आप इस साइड पे ले जाएं तो x = -3 और इस 3 को आप इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा x = 3। अब स्टूडेंट्स, दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन को मैंने 2 मरतबा लिख लिया है। 2 वैल्यूज़ हैं, एक मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ और एक इसमें रिप्लेस करता हूँ। पुट x = -3, यहाँ पे -3 पुट करते हैं और इसमें x = +3 पुट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, x की जगह पे मैंने जस्ट -3 को रिप्लेस किया है। स्क्वायर ऊपर मौजूद है, -9 अपनी जगह पे मौजूद है, = 0। इसमें देखें स्टूडेंट्स, x की जगह पे आपने 3 को रिप्लेस करना है, बाकी इक्वेशन को वैसे का वैसा लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि -3 × -3 -+ 3 3s are 9 और ये -9 लिखा हुआ है। ये 3 का स्क्वायर 9 - 9 = 0। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, 9 - 9 = 0 = 0। 9 - 9 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने एक इक्वेशन ली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, उसको सॉल्व किया, मेरे पास 2x की वेरिएबल की वैल्यू आ गई। उसको जब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। जब भी आप किसी इक्वेशन को हल करें और उसकी जो वैल्यूज़ आ जाए उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया जाए और आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो 2 वैल्यूज़ थी इन्होंने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तब इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं सॉल्यूशन और रूट्स। ये अब इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं, सॉल्यूशन या इनको रूट भी कहते हैं। अब आते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। ऑल दोज वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखें, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया था, उसकी जो वैल्यूज़ आई थी उसको हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया था और उन्होंने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था, इसलिए उनको हम सॉल्यूशन या रूट कहते हैं। और उनको अगर हम एक सेट के अंदर बंद कर दें तो उसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। देखें, आपके पास ये 2 सॉल्यूशन थे, इनको मैंने एक सेट के अंदर बंद किया हुआ है और ये सॉल्यूशन सेट कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड डिस्कस करेंगे।